हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आज आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर मानव स्वास्थ्य एवं रोग नामक चैप्टर लेके आया हूँ, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यह चैप्टर हर वर्ष पूछे जाने वाले चैप्टरों में से एक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, एड्स HIV के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा HIV के संक्रमण का तरीका नहीं है? ऑप्शन है दूषित रक्त का आदान, संक्रमित सुइयों को साझा करना, संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना, संक्रमित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, संक्रमित व्यक्तियों से हाथ मिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक एक दवा है जो तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, पाइवेयर सोमनीफेरा के लेक्टेस से सोमनीफेराम के लेक्टेस से ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरल संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिकाओं को आगे के संक्रमण से बचा सकता है वह है। वायरल संक्रमण में एक कोशिका द्वारा उत्पादित पदार्थ जो अन्य कोशिका को आगे के संक्रमण से बचा सकता है वह है, वह क्या है? इंटरफ्रॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉम में मौजूद एंटीबॉडी जो नवजात को कुछ बीमारियों से बचाती है वह कौन सी एंटीबॉडी है? एंटीबॉडी कौन सी है? जो माँ के दूध में रहती है। जब बच्चे का जन्म होता है 2-3 दिन वह दूध रहता है पीला गड्ढा, उसे कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। तो कौन सी एंटीबॉडी रहती है? AGA। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, AGA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तम्बाकू के सेवन से एड्रेनालाइन और नॉरएड्रेनालाइन का स्राव उत्तेजित होता है, इसका कारण बनने वाला घातक हो सकता है। तो तम्बाकू में कौन सा जहर पाया जाता है? निकोटीन नामक जहर पाया जाता है। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप के जहर के प्रति एंटीवेनम में क्या होता है? सांप के जहर के एंटीवेनम में क्या होता है? एंटीबॉडीज होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लिम्फोइड ऊतक नहीं है? लिम्फोइड ऊतक नहीं है। निम्न में से कौन सा लिम्फोइड ऊतक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अग्नाशय नहीं है। नेक्स्ट राइट आंसर अग्नाशय, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़े आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कम हो जाती है? कौन सी ग्रंथि है? फीनियल, पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड ग्रंथि। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, थाइमस ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोजोइन एक है। हीमोजोइन क्या है? हीमोजोइन एक क्या है? प्लाज्मोडियम संक्रमित कोशिकाओं से निकलने वाला विष। प्लाज्मोडियम संक्रमित कोशिकाओं से निकलने वाला विष। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दाद का कारण बनने वाला जीव नहीं है। ये निम्नलिखित में से एक दाद का कारण बनने वाला जीव नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति ऑप्शन है मलेरिया से अधिक ग्रस्त होता है, टाइफाइड से अधिक ग्रस्त होता है, मलेरिया से कम ग्रस्त होता है, टाइफाइड से कम ग्रस्त होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मलेरिया से कम ग्रसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है? संक्रमण, मूक उत्परिवर्तन, जीवन शैली, आनुवंशिक विकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
देखिए पहला ऑप्शन सही होगा, संक्रमण होता है। तीसरा ऑप्शन है जीवन शैली भी हो सकती है इसमें। और चौथा ऑप्शन है अनुवांशिक विकार। तो ये ऑप्शन पहला तीसरा चौथा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गैर संचारी है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गैर संचारी है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कैंसर। ये 2025 में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, नोट करके रखना। ये 100% आएगा, 100% आने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्रमशः संक्रमण और गैर संक्रमण रोग रखता है? टाइफाइड और एड्स और कैंसर, निमोनिया और मलेरिया, कैंसर और मलेरिया। तो करेक्ट आंसर है एड्स और कैंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, एड्स और कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो टाइफाइड बुखार किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्यों में जीवाणु जनित रोग है? पेचिस है, मलेरिया है, प्लेग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी प्लेग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दोनों ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक काली खांसी का कारण बनता है? काली खांसी का रोगजनक कौन सा है? काली खांसी का रोगजनक, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बोर्डेटेला पार्टूसिस। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, बोर्डेटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जीवाणु जनित रोगों को सम्मिलित करता है? जीवाणु जनित रोगों को कौन सा सम्मिलित करता है? तो डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग और प्लेग। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान सर्दी किसके कारण होती है? यानी समान जो सर्दी होती है किस जीवाणु के कारण? रोगजनक कौन सा है समान सर्दी का? तो राइनो वायरस, जिसे कोरोना वायरस के नाम से भी जानना कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी फैलता है? हेपेटाइटिस बी किसके कारण फैलता है? छींकने से, मादा एनोफिलीज से, खांसने से, रक्त आधान से। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मादा एनोफिलीज से। ये एक मच्छर का नाम है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया बुखार में हर 3 से 4 दिन में ठंड लगने और तेज़ बुखार के लिए जिम्मेदार विषाक्त पदार्थ है इंटरफेरॉन, हेमोजोडन, हिरुडिन, कोलेस्ट्राम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हेमोजोइन। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, होमोजोइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमरल प्रतिरक्षा किससे संबंधित है? टी कोशिकाओं से, बी कोशिकाओं से, मैक्रोफेज से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों से। तो ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंटीबॉडी जो प्लेसेंटल बंधा को पार कर सकती है? प्लेसेंटल बंधा को पार कर सकती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, स्मॉल जी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। शरीर में हीमोग्लोबिन का सबसे प्रचुर वर्ग है। हीमोग्लोबिन IG को जो प्रदर्शित करते हैं हीमोग्लोबिन के नाम से जान। तो प्रचुर वर्ग कौन सा है? IgG। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटीन या
पॉलीसैकेराइड अणु जो एंटीबॉडी निर्माण को उत्तेजित करता है। तो एंटीजन, एंटीबायोटिक्स, एक्सोटैक्सिन, एंडोटैक्सिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, एंटीजन। निष्क्रिय प्रतिरक्षा सीधे किसके द्वारा प्रदान की जा सकती है? टीके, एंटीटॉक्सिन, कोलेस्ट्राम, दोनों, बी और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर बी और सी दोनों, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीकाकरण में रोगजनक के किस रूप का उपयोग किया जाता है? टीकाकरण के रोगजनक किस रूप का उपयोग किया जाता है? सक्रिय और मजबूत रोगजनक एंटीजन, निष्क्रिय और कमजोर रोगजनक एंटीजन, अति सक्रिय और मजबूत रोगजनक, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, निष्क्रिय और कमजोर रोगजनक एंटीजन। टेटनस में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस प्रकार का टीकाकरण प्रदान करता है? किसमें? टेटनस में। निष्क्रिय टीकाकरण, निष्क्रिय टीकाकरण, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एंटीटॉक्सिन शब्द से तात्पर्य ऐसी तैयारी से है। एंटीटॉक्सिन का तात्पर्य किससे है? विष के प्रति एंटीबॉडी। कहाँ दिया है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, विष के प्रति एंटीबॉडी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सांप के जहर के खिलाफ दिए जाने वाले इंजेक्शन में, जो सांप के जहर में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो पूर्व निर्मित एंटीबॉडी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पूर्व निर्मित एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो वायरस के खिलाफ टीका का एक उदाहरण है। पोलियो के टीका के खिलाफ का एक उदाहरण है। तो पोलियो वायरस के लिए कौन सा टीका? सक्रिय टीका दिया जाता है, सक्रिय टीकाकरण, सक्रिय टीकाकरण, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, जो 2025 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के दौरान निम्नलिखित में से किस मेजबान में लैंगिक प्रजनन होता है? मानव, मादा एनाफ्लीज मच्छर, नर एनाफ्लीज मच्छर, ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये भी क्वेश्चन 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबीय पेचिश किसके कारण होता है? किसके कारण होता है अमीबीय पेचिश? किसके कारण? एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, हिस्टोलिटिका, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं हो सकती? कौन सी बीमारी एंटीबायोटिक लेने से ठीक नहीं हो सकती? प्लेग, अमीबियासिस, कुष्ठ रोग, काली खांसी। तो अमीबियासिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंत परजीवी जो आंत के मार्ग में रुकावट पैदा करता है और जिसके अंडे सक्रिय व्यक्तियों के मल के साथ उत्सर्जित होते हैं, तो क्या बोला है? मार्ग में रुकावट पैदा करता है और जिसके अंडे सक्रिय व्यक्ति के मल में स्कैरिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, स्कैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफैटिसिस एक पुरानी सूजन है जिसके परिणाम स्वरूप गंभीर विकृतियाँ होती हैं, इसका कारण है? इसका क्या कारण है? यूचेरिया, एक जीवाणु है यूचेरिया नामक, यूचेरिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रोगजनक यूचेरिया। बैंक्रप्टाई के संक्रमण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावित होता है? तो क्या प्रभावित होता है यूचेरिया नामक से? तो क्या होता है? लसिका वाहिनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लसिका वाहिनी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, लसिका वाहिनी। 2025 से नोट कर लें, 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मादा मच्छर के काटने से फैलती है? फाइलेरिया, अमीबियासिस, टाइफाइड, निमोनिया। तो कौन सी बीमारी है? फाइलेरिया, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फाइलेरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रोग और उसके उत्पन्न करने वाले रोगाणु से सही मेल खाता है? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी करेक्ट है? क्या करेक्ट है? टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी। इसका जो आंसर दिया है टाइफाइड का क्या है? साल्मोनेला टाइफी तो है, निमोनिया, हेमोफिलस निमोनिया, मलेरिया, स्केरिसिया लिम्बोकोसी। ऑप्शन जो इसका सही है मलेरिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा इसका। यहाँ जो दिया टाइफाइड ये नहीं होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में दाद रोग के लिए जिम्मेदार रोगाणु माइक्रोस्पोरम उसी जगत से संबंधित है जिससे किससे संबंधित है? माइक्रोस्पोरम जगत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर राइजोपस एक फूंद है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइजोपस एक फूंद के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर को विभिन्न भागों पर खुजली के साथ सूखे पपड़ीदार घावों का दिखावा किसका लक्षण कहलाता है? दाग का लक्षण कहलाता है, दाद, जिसे दाद बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरोइन को समानतः क्या कहा जाता है? हेरोइन को समानतः क्या कहते हैं? स्मैक, स्मैक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी स्मैक। मॉर्फिन के स्थिरीकरण से कौन सा यौगिक बनता है? हेरोइन बनता है, हेरोइन। 2025 के लिए नोट करें इसका। मॉर्फिन से के स्थिरीकरण से कौन सा यौगिक बनता है? हेरोइन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 2025 में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिजुआना किससे निकाला जाता है? मारिजुआना किससे निकाला जाता है? तो करेक्ट आंसर भांग के पौधे की सूखी पत्तियों और फूल से। करेक्ट आंसर यही होगा, भांग के पौधे की सूखी पत्तियों और फूल से। करेक्ट आंसर ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरम और गांजा के मादक पदार्थ हैं। चरम और गांजा के मादक पदार्थ हैं। मादक पदार्थ कौन से हैं चरम और गांजा के? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हृदय संवेदी तंत्र। ऑप्शन बी हृदय संवेदी तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकीन प्राप्त होता है। कोकीन किससे प्राप्त होता है? कोकीन किससे प्राप्त होता है? एरिथ्रोकिसलिन कोका से। एरिथ्रोकोक्सिलिन कोका से। एरिथ्रोकोक्सिलिन। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, एरिथ्रोकोक्सिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकीन को समानतः क्या कहा जाता है? कोकीन को समानतः क्या कहते हैं? स्मैक, कोक, क्रैक। तो ऑप्शन सी डी इज करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक CNS उत्तेजक है क्योंकि यह न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में हस्तक्षेप करता है। यहाँ हस्तक्षेप होगा, ये यहाँ हस्तक्षेप करें। तो क्या है? कोकीन और डोपामाइन। कोकीन और डोपामाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कोकीन और डोपामाइन। निम्नलिखित में से किस पौधे में मति भ्रम पैदा करने वाले गुण पाए जाते हैं? मति भ्रम पैदा करने वाले तो इनमें सभी में है। एरिथ्रोकोक्सिलिन कोका इसमें भी है, एट्रोपा बेलाडोना इसमें भी है, धतूरा में भी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आजकल कुछ खिलाड़ियों द्वारा कौन सी दवा अत्यधिक ली जाती है? खिलाड़ियों द्वारा कौन सी दवा ली जाती है? कैनाबिनॉइड्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कैनाबिनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी का टीका
किससे बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ईस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकों को और टीकाकरण कार्यक्रम के उपयोग ने निम्नलिखित में से किस संक्रमण रोग को नियंत्रित किया है? तो क्या किया है? पोलियो और टिटनेस को, ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिप्टीरिया और फ्लूमोनिया इसको भी। तो करेक्ट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के विरुद्ध सबसे प्रचुर मात्रा में उत्पादित एंटीबॉडी एलर्जी के उपलब्ध में, तो एलर्जी में ई होता है, हीमोग्लोबिन ई। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका सक्रिय रूप से भाग लेती है? तो कौन सी? बी लिम्फोसाइट्स, यकृत कोशिका, मास्टर कोशिका, लाल रक्त कोशिका है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मास्टर कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑटो इम्यूनियन बीमारी है, तो कौन सी बीमारी है? ऑटो इम्यून बीमारी कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह ऑटो इम्यून विकारों का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा समूह ऑटो इम्यून विकारों का प्रतिनिधित्व करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक लसिकावत अंग है, प्राथमिक लसिकावत अंग है, तो कौन सा है? थाइमस और MALTI। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वह स्थान जहां लिम्फोसाइट एंटीजन के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और प्रभावकारी कोशिकाएं बनाने के लिए बढ़ते हैं, वे हैं, तो कौन सा है? ऑप्शन ए और सी, प्लीहा और लिम्फ नोडस, और सी में पेयर्स, पंच और टेंसिल। तो ऑप्शन सी डी इज करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी होती है लेकिन वयस्कों में यह बहुत छोटे आकार की हो जाती है? तो कौन सी ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एड्स का व्यापक रूप से निदान किसके द्वारा किया जाता है? एलिसा के द्वारा, जांच जिसे बोलते हैं, एलिसा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार करा चुका हूँ, 1 दिसंबर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस गुण को प्रदर्शित नहीं करती? कोशिका के संपर्क अवरोधक को नहीं प्रदर्शित करती। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ल्यूकीमिया से पीड़ित व्यक्ति में वसा ऊतक में ट्यूमर होता है, प्लाज्मा कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, मेलेनोसाइट्स की संख्या में वृद्धि होती है, WBC की संख्या में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, WBC की संख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेटास्टेटिक कैंसर युक्त ट्यूमर को सार्कोमा कहा जाता है यदि विकार, तो इस विकार को क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्टर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फाइब्रोब्लास्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तंबाकू के धुएं में मौजूद एक रासायनिक कार्सिनोजेन किसके लिए जिम्मेदार है? तंबाकू के धुएं में मौजूद एक रासायनिक कार्सिनोजेन किसके लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए है? फेफड़े और कैंसर के लिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर का कारण बनने वाले प्रमुख कारक हैं। कैंसर का कारण किसके द्वारा होता है?
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीकों का उपयोग किया जाता है? कौन से? इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर रोगियों को उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने और ट्यूमर को नष्ट करने के लिए दिया जाने वाला पदार्थ है। तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इंटरफेरॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ए इंटरफेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में ओपियोइड के लिए रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? तो करेक्ट आंसर ए और बी दोनों। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और बी में है जठरांत्र संबंधित मार्ग। तो ए और बी दोनों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अधिक लोगों को लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।